हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है जॉब कोस्टिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखते हैं कि भाई जॉब कोस्टिंग क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कोस्टिंग बेसिकली आपका क्या है। कोस्टिंग का मीनिंग हमारा है कि भाई जब हम जो कॉस्ट को निकालने के लिए, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम जो भी टेक्निक यूज करते हैं, तो वही बेसिकली आपका क्या कहलाता है, आपका कोस्टिंग कहलाएगा। तो जब मैं बात करती हूँ जॉब कोस्टिंग की, तो देखिए जॉब कोस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कोस्टिंग, हम दो तरह के प्रोडक्ट की हम कोस्टिंग करते हैं, या दो चीजें हैं जिसकी हम क्या करते हैं, कोस्टिंग करते हैं। तो दो हमारी कौन सी हुई, एक तो हुआ हमारा प्रोडक्ट, या तो हम क्या करेंगे जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, या फिर हमारा जो बिजनेस होगा वो क्या होगा, सर्विस प्रोवाइड करने का हमारा काम होगा। या तो हम सर्विस प्रोवाइडर होंगे या फिर हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं गुड्स को हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। तो जो गुड्स को भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो दो तरह से हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। एक तो हम करते हैं मास प्रोडक्शन, ठीक है, मास प्रोडक्शन हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे सिमिलर नेचर, जो एक ही नेचर के हमारे जो गुड्स रहेंगे उसका हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे इसी। और जो हमारा मास प्रोडक्शन, ठीक है, एक बेसिकली जब मैंने यहाँ पे मास प्रोडक्शन बोला है तो ये हमारा लार्ज क्वांटिटी की बात करेगा, हम लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे बात करेंगे, और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा वो सिमिलर नेचर का रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारा मेथड होगा यूनिट कॉस्टिंग, हम मेथड यूज करते हैं जब हम प्रोडक्शन करते हैं, मास प्रोडक्शन जब हम करते हैं, या फिर जब हमारा सिमिलर नेचर का प्रोडक्शन होगा। एक हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, वह हमारा होगा स्पेशल ऑर्डर पर, ठीक है। या तो हमने क्या किया, देखिए स्टार्टिंग से देखिए मैंने क्या बताया कि भाई, या हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज है उसको हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि भाई जो इंडस्ट्री है उसके अंदर हम दो तरह से गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। एक तो हम अपने आप से ही सिमिलर नेचर के जो गुड्स है वो बना के रख लेंगे, एक मास लेवल पे हम प्रोडक्शन कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारे पेन हैं वे बना के रख दिए, मैंने यहाँ पे चेयर्स बना के रख दी, ठीक है, ये मास लेवल पे मैंने यहाँ पे बना के रख दी। लेकिन दूसरा जो हमारा प्रोडक्शन होगा, जो हम मैन्युफैक्चर करेंगे, हम करेंगे स्पेशल ऑर्डर पर। यहाँ पे कस्टमर आएगा, वह अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, वह हमें ऑर्डर देगा कि भाई मुझे इस तरह का सामान मुझे चाहिए, और जैसा फिर कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो भी प्रोडक्ट होगा वो हम उसको बना के दे देंगे, तो उसको हम बोलेंगे स्पेशल ऑर्डर। तो बेसिकली जो जॉब कोस्टिंग है वो कहाँ पे यूज होगी, जब हम बात करेंगे स्पेशल ऑर्डर की, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप रेडीमेड गारमेंट शॉप पे गए और वहाँ पे आपने देखा, कपड़ों को आपने चेक किया, तो वहाँ पे जो आपके सामने कपड़े थे, ठीक है, जो गारमेंट्स थे वो आपसे ऑर्डर लेके नहीं बनाए गए, ठीक है, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं बनाए गए। वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर था उसने अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे जो कपड़े हैं वो बना के रख दिए। लेकिन जब आप अपना खुद का कपड़ा लेके आए और जब आप टेलर के पास गए, टेलर को जाके आपने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि भाई मुझे इस तरह का मुझे प्रोडक्ट चाहिए, इस तरह का मेरा कपड़ा है, इसको सिलिए, ठीक है, आपने अपनी मेजरमेंट दी, तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्पेशल ऑर्डर। तो वहाँ पे जो टेलर कॉस्टिंग करेगा वो क्या करेगा, जॉब कॉस्टिंग। तो या फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि भाई हम फर्नीचर शॉप पे गए, हमने क्या किया, एक फर्नीचर शॉप पे हम गए, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक फर्नीचर शॉप है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फर्नीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो कस्टमर है, कस्टमर गया और उसको एक सोफ़ा सेट चाहिए था, उसको चाहिए था एक सोफ़ा सेट 6 सीटिंग का, ठीक है, भी 6 सीट का उसको चाहिए सोफ़ा सेट। तो उसने जाके वहाँ पे शॉप पे बोला कि भाई मुझे ऐसा इस तरह का सोफ़ा सेट चाहिए। तो ये बेसिकली यहाँ पे अब जो ये फर्नीचर शॉप है ये इसको जो सोफ़ा सेट तैयार करके देगी, ये आपका एक स्पेशल ऑर्डर पर होगा। तो यहाँ पे अब जो ये फर्नीचर शॉप होगी वो क्या करेगी, जब वे इस सोफ़ा सेट की जब यहाँ पे कॉस्ट निकालेगी, तो बेसिकली कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, जॉब कॉस्टिंग। तो उम्मीद करती हूँ अब एक दूसरा कस्टमर आया, ठीक है, उसको डाइनिंग टेबल चाहिए, ठीक है, तो उसने अपना डाइनिंग टेबल का ऑर्डर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ कि भाई जॉब कॉस्टिंग हमारा क्या है, जॉब कॉस्टिंग हमारा एक ऐसा मेथड है जिसको कि हम यूज करते हैं कॉस्टिंग के अंदर टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द नॉन स्टैंडर्डाइज जॉब नॉर्मली परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। कि भाई इस तरह की जॉब जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेस पर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करोगे, और फिर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को एक तरह से निकालना, वही हमारा क्या कहलाता है, जॉब कॉस्टिंग हमारा कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको जॉब कॉस्टिंग है उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ चुका है कि भी हम किसको जॉब कॉस्टिंग कहेंगे।
और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, इनसे भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब इसी के साथ ही अगर यहाँ पे कोई मीनिंग लिखना चाहे तो कोई बच्चा लिख सकता है। मैं रिपीट करती हूँ, जॉब कॉस्टिंग हमारा क्या है? जॉब कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ नॉन स्टैंडर्ड जॉब नॉर्मली परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कुछ फीचर्स की, अगर मैं बात करूँ जॉब कॉस्टिंग है जो, अगर मैं उसके फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भी नो टू ऑर्डर्स आर अलाइक एंड ईच जॉब नीड स्पेशल ट्रीटमेंट। कोई भी दो ऑर्डर होंगे वे आपके सेम नहीं होंगे, और दोनों ही ऑर्डर के लिए जो ट्रीटमेंट होगा वो आपका अलग ट्रीटमेंट होगा। जैसे कि अब यहाँ पे इस शॉप की मैं बात करती हुए, फर्नीचर शॉप में दो कस्टमर हमारे आए, तो इनकी दोनों ने जो ऑर्डर दिया है, ठीक है, तो आपके सेम नहीं है, और यहाँ पे इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो भी हमारा क्या होगा? हर एक जॉब नीड्स स्पेशल ट्रीटमेंट। यहाँ पे भी सोफा सेट हमें बना के देना है, यहाँ पे हमें डाइनिंग टेबल बना के देनी है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका हम उसको मैन्युफैक्चर करके देंगे। ठीक है, इसी के साथ ही जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड फॉर द डिफरेंट कस्टमर अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन। मैंने आपको बता दिया कि भी जो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हमारी जो जॉब होगी उसको हम क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। भाई जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको उसके अकॉर्डिंग ही हम बनाकर उसको देंगे। ठीक है, इसी के साथ ही नॉर्मली ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर मैं बात करती हूँ जॉब कॉस्टिंग की, तो जॉब कॉस्टिंग हमारी रहती है शॉर्ट, ठीक है, कम टाइम के अंदर, शॉर्ट ड्यूरेशन, कि भाई हम क्या करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई 1 साल से ज़्यादा टाइम हमें लग जाएगा सोफ़ा सेट तैयार करने में। ठीक है, तो ये जनरली हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन रहेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 महीना लग जाएगा, नहीं तो वही 2-3 वीक्स के अंदर आपको अपना जो काम है, जो कस्टमर है, उसकी जो नीड है उसको सेटिस्फाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो स्पेशल ऑर्डर की जब मैंने बात की थी, यहाँ पे स्पेशल ऑर्डर की बात की थी, तो मैंने कहा था कि भी जो स्पेशल ऑर्डर है उसके अंदर आएगा जॉब कॉस्टिंग। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमारा स्पेशल ऑर्डर होगा इसमें हमारा एक और आएगा जिसको कि हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वह भी हमारा स्पेशल ऑर्डर पर चलता है। जैसे भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि भी वो जो डैम है उसको बना के तैयार करे, ब्रिज है, ठीक है, आपका कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, कोई भी आपका हैवी प्रोजेक्ट है, तो बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर आएगा, और वो किसके अंदर आएगा? स्पेशल ऑर्डर। लेकिन जब मैंने बात की थी आपकी जॉब कॉस्टिंग की, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया जॉब कॉस्टिंग के अंदर आपकी स्मॉल जॉब रहेगी, और जो ड्यूरेशन रहेगी वो भी आपकी क्या रहेगी? शॉर्ट। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की, तो है तो ये भी हमारा जॉब की तरह ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे लार्ज कॉन्ट्रैक्ट की या बिग जॉब की आपकी। ठीक है, लार्ज या फिर बिग जॉब की, और यहाँ पे जो ड्यूरेशन रहेगी, जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी, वो भी आपकी क्या रहेगी? लॉन्ग रहेगी। बस बेसिकली आपका यही यहाँ पे डिफरेंस है जब हम बात करते हैं जॉब कॉस्टिंग की और कॉन्ट्रैक्ट की। ये स्मॉल लेवल पे है तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होगा? बिग लेवल पे, लार्ज लेवल पे हमारा होगा। ठीक है, ये आप याद रखना। तो मैंने आपको बता दिया जॉब कॉस्टिंग किससे रिलेटेड होगा? शॉर्ट ड्यूरेशन से। इसी के साथ ही यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे ये हमारा जो जॉब कॉस्टिंग है ये हमारा कंसर्न होगा विद द कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल जॉब। यहाँ पे हम बात करेंगे हर जो इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसने जो भी ऑर्डर दिया है, जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसका सामान तैयार करके और फिर इंडिविजुअल जॉब के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे? जो कॉस्ट है उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हर एक यहाँ पे जैसे अभी मैंने 2 कस्टमर को लिया था, जो ये 2 कस्टमर है ना, तो यहाँ पे जो हम इनकी कॉस्ट निकालेंगे ना, वो अलग अलग कॉस्ट निकलेगी। ठीक है, इस कस्टमर की अलग कॉस्ट और इसकी अलग कॉस्ट निकलेगी। तो इसलिए इसने बोला कि भाई जो हमारा जॉब कॉस्टिंग है ये कंसर्न है विद द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल जॉब। इसी के साथ ही यहाँ पे बेसिकली टू असर्टेन द कॉस्ट एज वेल एज द प्रॉफिट। जब हम जॉब कॉस्टिंग की बात करते हैं और जॉब कॉस्टिंग के अंदर अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और इसी के साथ ही अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? उसके लिए हमें एक कॉस्ट शीट हमारी रहेगी जिसको हम क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। तो जो कॉस्ट शीट है वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको प्रिपेयर करनी है। एक छोटा सा आपको यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहो तो आपके पास कोई भी बुक है जिसके अंदर आपका ये कॉस्ट से रिलेटेड चैप्टर गिवन है, तो वहाँ पे आप
जो कॉस्ट शीट है उसका एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, या इलस्ट्रेशन है, उसको करके देख लेना, ये इजी है। मैं यहाँ पे जस्ट आपको फॉर्मेट बता दूंगी। तो इसी के साथ ही मैंने क्या बताया कि भाई हम क्या करेंगे, बाय प्रिपेयरिंग द सेपरेट कॉस्ट शीट, हम हर एक जॉब के लिए सेपरेट कॉस्ट शीट बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हमने जैसे अभी ये 2 कस्टमर आए थे, दोनों ही कस्टमर के लिए हमने एक कॉस्ट शीट बना दी, नहीं। अगर 2 कस्टमर है, ठीक है, या यहाँ पे बेसिकली हमारी 2 जॉब हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे जॉब नंबर भी हम देते हैं भाई, ये तो मैंने एग्जांपल आपको दिया कि भाई 2 कस्टमर आए, ऐसा थोड़ी है कि भाई सिर्फ 2 ही आएंगे, पता नहीं भी कितने सारे कस्टमर आएंगे, किनकी जो उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो अलग अलग होगी। तो यहाँ पे बेसिकली सेपरेट कॉस्ट शीट बनेगी हमारी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर एक जॉब के लिए सेपरेट कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच जॉब, हर एक जॉब के लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट कॉस्ट शीट प्रिपेयर करके हम फाइनली जो कॉस्ट है उसको असर्टेन करेंगे, और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसको हम निकाल लेंगे। इसके साथ ही और यहाँ पे अगर हम बात करें, ईच जॉब या फिर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ द कॉस्टिंग, वो मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे बता दिया, हर एक जॉब है उसकी एक अपनी अलग से सेपरेट एंटिटी है भी। क्यों? क्योंकि भी हर एक जॉब के लिए हम एक सेपरेट क्या करेंगे, कॉस्ट शीट है उसको हम बनाएंगे, और फिर हम कॉस्ट हम निकालेंगे और प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जब जॉब कॉस्टिंग इज कैरिड आउट फॉर द पर्पज ऑफ द असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ द ईच जॉब, हर एक जॉब की कॉस्ट निकालने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, जो जॉब कॉस्टिंग है इसको हम यूज करेंगे। और इसी के साथ ही जब हम कॉस्ट शीट को हम प्रिपेयर करेंगे तो हम क्या क्या लेंगे, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, कॉस्ट ऑफ लेबर है, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है, सभी को हम इसके अंदर लेके चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे कॉस्ट शीट के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको बता देती हूँ प्रोसेस हमारी क्या रहेगी जॉब कॉस्टिंग की, ठीक है। तो देखिए हमारी जो जॉब कॉस्टिंग होगी उसका प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप होगा जॉब कॉस्टिंग का, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे प्रोसीजर की, ठीक है। प्रोसेस हमारी बेसिकली क्या रहेगी, आप हेडिंग डाल सकते हो जॉब कॉस्टिंग प्रोसीजर। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम एक जॉब नंबर होगा जो कि दिया जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, क्या पता कितने सारे कस्टमर आएंगे, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा काम चलेगा, ठीक है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो उन सभी को हम जॉब, जैसे एक कस्टमर आया उसको हमने जॉब नंबर 1 दे दिया, ठीक है। कोई दूसरा कस्टमर आया उसकी रिक्वायरमेंट अलग थी, उसका ऑर्डर अलग था, तो फिर हमने उसको जॉब 2 दे दिया। इसी तरह से ऐसे चलते चलते कोई जॉब आपका 101, ठीक है, जॉब आपका 102। तो इस तरह से हम बेसिकली जो प्रोसेस की अगर मैं बात करती हूँ जॉब कॉस्टिंग की, तो फर्स्ट होगा हमारा जॉब नंबर। व्हेन एन ऑर्डर एक्सेप्टेड, जैसे ही हम कोई भी ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट करेंगे, एन इंडिविजुअल जॉब नंबर मस्ट बी असाइन टू ईच जॉब, तो हर एक जॉब को हम क्या करेंगे, एक नंबर है वो असाइन कर देंगे कि भी जॉब नंबर है आपका 29, जॉब नंबर है आपका 30, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, हर एक जॉब को हम क्या करेंगे, एक नंबर अलॉट कर देंगे, ठीक है, इस जॉब को, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर का। भी जॉब नंबर हमने दे दिया है, अब हम क्या करेंगे कि भी प्रोडक्शन अब स्टार्ट कीजिए, जो प्रोडक्शन ऑर्डर है वह मिलेगा। तो प्रोडक्शन ऑर्डर की बात करती हूँ तो एक प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट होगा, क्या होगा, प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट बेसिकली क्या करेगा, मेक आउट ऑफ द प्रोडक्शन ऑर्डर देयर बाय ऑथोराइजिंग टू स्टार्ट द वर्क ऑन, जो भी ये ऑर्डर देगा कि भी आप जो वर्क है वो स्टार्ट कीजिए, और इसमें बेसिकली इसमें वो सारी चीज़ें बताएगा कि भी क्या ऑर्डर है, इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या रॉ मटेरियल हमारा लगेगा। तो वो सारा का सारा हमारा जो ये प्रोडक्शन ऑर्डर होगा सेकंड स्टेप पे हमारा हो जाएगा, और उसके बाद जो प्रोडक्शन है वो हमारे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा, अब हम यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बन के भी हमारा तैयार हो जाएगा प्रोडक्ट। उसके बाद हमारा आएगा जॉब कॉस्ट शीट। तो फाइनली हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में जो एक डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करेंगे, इन विच ऑल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस आर द रिकॉर्डेड। अब हम फाइनली जॉब शीट हम बना देंगे जिसके अंदर कि भी हमारा कितना मटेरियल लगा है, कितनी हमारी लेबर लगी है, कितने हमारे अदर एक्सपेंसेस है, सभी को हम रिकॉर्ड करेंगे एक डॉक्यूमेंट के अंदर, और वही डॉक्यूमेंट बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, जॉब कॉस्ट शीट, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ फॉर्मेट हमारा बेसिकली किस तरह से हम
देखिए वैसे तो बिल्कुल बुक में आपको अच्छे से मिलेगा, एक बार बुक में फॉर्मेट है उसको चेक कर लेना, लेकिन एक थोड़ा सा हल्का सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ कि भी जब हम जॉब कॉस्ट शीट है वो किस तरह से तैयार करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारा सबसे पहले हम क्या लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया भी आपको एक ऑर्डर मिला है, ठीक है, आपको कोई प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करना है, उसका ऑर्डर आपको मिला उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप दिखाओगे कि भी आपका जो सामान उसमें लगेगा। तो सबसे पहले हमारा आएगा डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, जो भी डायरेक्ट मटेरियल हमारा लगा तो वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमारी डायरेक्ट लेबर, ठीक है, उसके बाद फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो इन सबको ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट हम इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन बोलिए या फिर फैक्ट्री ओवरहेड, इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद फिर हमारा क्या आएगा, जो भी हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ठीक है, ये भी हमारे सारे के सारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंसेस या फिर ओवरहेड, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करने के बाद फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे कि भाई हमारा कितना प्रॉफिट हमें चाहिए। ठीक है, ये हमारी एक तरह से कॉस्ट आ जाएगी कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे किसी ने सोफ़ा सेट बोला है, हमने यहाँ पे चेक किया कि भी सोफ़ा सेट में इतना मटेरियल लगेगा, इतना लेबर, इतने एक्सपेंसेस, फिर इतने हमारे फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस है, हमारा सेलिंग, ये सब लगा के, जैसे कि यहाँ पे बात करती हूँ कि भी टोटल मेरा 20,000 मेरी कॉस्ट आई। ठीक है, लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना कि भी मैं 20,000 ही उससे लूँ, कस्टमर से सिर्फ 20,000 ही लूँगी। अगर 20,000 में मेरा सोफ़ा सेट तैयार हुआ है तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं, क्योंकि भी मैं अपना प्रॉफिट भी तो ऐड करूँगी ना। तो अब मैं फाइनली क्या करूँगी, यहाँ पे जो भी मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, वो मैं ऐड कर दूँगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3,000 अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया। ठीक है, तो अब जो भी प्रॉफिट होगा उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद फाइनली मैं डिसाइड करूँगी कि भाई मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 23,000, ठीक है, तो 23,000 फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली जो जॉब कॉस्ट शीट है उसको हम तैयार करते हैं। और हर एक जॉब के लिए आप क्या करोगे, एक सेपरेट, ऐसा नहीं है कि भाई इसी एक जॉब शीट के अंदर आप 10 कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया था उन सभी को एक साथ दिखाओगे, नहीं, ये आपका सेपरेट अकाउंट या हम सेपरेट कॉस्ट शीट हम ईच जॉब के लिए तैयार करेंगे। हर एक जॉब के लिए एक अलग से हम कॉस्ट शीट तैयार करेंगे। तो इस तरह से फाइनली इस जॉब कॉस्ट शीट की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट होगी उसको असर्टेन करेंगे। यहाँ पे हमें कॉस्ट का पता चल जाएगा कि भाई हमारा ये जो एक ऑर्डर है इसको तैयार करने में हमारा कितना खर्चा हुआ है, और इसी के साथ ही भी अब इस पे हमारा कितना प्रॉफिट होगा, तो हम उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बोला है टू असर्टेन द कॉस्ट एज वेल एज द प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच जॉब। ये चेक करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हम जॉब कॉस्ट शीट है उसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। तो देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया था, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो मीनिंग है, ये सब टाइप्स ऑफ कॉस्ट मैंने आप लोगों को कराया था। इसी के साथ ही मैंने आपको जॉब कॉस्टिंग भी आपको करा दिया था। तो नेक्स्ट आज हमारा क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली है क्या, तो सबसे पहले ये आपका एक टेक्निक है कॉस्ट को कंप्यूट करने की। ठीक है, तो कॉस्टिंग का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था। भी कॉस्टिंग हम किसको कहेंगे, कॉस्टिंग हम किसको कहेंगे कि जब हम कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए जो भी टेक्निक हम यूज करते हैं वह बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए भी टेक्निक यूज करना वह बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्टिंग। या कॉस्ट निकालने के लिए हम जो टेक्निक यूज करेंगे उसको कहेंगे कॉस्टिंग। तो बेसिकली जो प्रोसेस कॉस्टिंग है ये भी आपकी क्या है, एक टेक्निक है। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, बेसिकली एक टेक्निक है, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को निकालने के लिए। और जो प्रोसेस कॉस्टिंग है, नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा, प्रोसेस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो हमारे पास इनपुट होगी या जो हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, जब हम उससे जो प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे, फिनिश गुड्स या जो आउटपुट हमारी निकल के आएगी, तो जो वो आउटपुट होगी वो डिफरेंट प्रोसेस से होके गुजरेगी, मीन्स स्टेजेस से होके गुजरेगी। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे रॉ मटेरियल है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल से, ठीक है, जो हमारा फिनिश्ड गुड्स तैयार होगा, तो इसके बीच में हमारे
अलग अलग स्टेजेज होंगी। तो बेसिकली ये हमारी क्या कहलाएगी, प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए जो हमारा जो हम गुड्स तैयार करते हैं, फाइनल गुड्स जो बनके तैयार होता है, या तो वो हमारे सिंगल स्टेज में हो सकता है या फिर होगा हमारा मल्टीपल। तो अभी तक जैसे हमने जॉब कॉस्टिंग किया या अदर किया, वहाँ पे सिंगल स्टेज की बात की थी कि भाई रॉ मटेरियल था, डायरेक्ट हमने बीच में कोई प्रोसेस आपकी हुई नहीं। ठीक है, डायरेक्ट हमने क्या कर लिया, उससे फिनिश्ड गुड्स तैयार कर लिया, तो वहाँ पे तो हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा जो रॉ मटेरियल है वो मल्टीपल स्टेजेस से होकर गुजरता है, ठीक है, तो मल्टीपल स्टेजेस कैसे, जैसे यहाँ पे रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे हमारी एक स्टेज आई, फिर एक स्टेज हमारी और आई, फिर जब तब जाके हमारा जो फिनिश्ड गुड्स है वो तैयार हुआ। ठीक है, तो ये हमारी होगी फर्स्ट स्टेज, फिर हमारी सेकंड स्टेज। तो ये बेसिकली अब हमारा जो रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में जब कन्वर्ट हुआ है, जो कन्वर्जन हमारा हुआ है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से हुआ है, तो यहाँ पे हमारा अब यहाँ पे जब हम अपना जो प्रोडक्ट है उसकी जब हम कॉस्ट निकालेंगे, तो बेसिकली हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग। क्योंकि यहाँ पे जो एक गुड्स है, ठीक है, उसको हमें फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा। तो यहाँ पे हम अलग अलग स्टेजेस की हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे कॉस्ट निकाल लेंगे, और फिर बाद में सभी स्टेजेस की कॉस्ट निकाल के उन सभी कॉस्ट को ऐड करके या टोटल करके फिर हम जो प्रोडक्ट है उसकी टोटल कॉस्ट हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको प्रोसेस कॉस्टिंग बिल्कुल ईजी है, समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया, प्रोसेस कॉस्टिंग हमारा क्या है, इज यूज टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ द ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर। ठीक है, एक मैन्युफैक्चर यूनिट के अंदर हर एक स्टेज की, ईच स्टेज, जैसे भी फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, या जितनी भी स्टेज है, हर एक स्टेज की कॉस्ट को निकालने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, जो प्रोसेस कॉस्टिंग है इसका हम यूज करते हैं, इस टेक्निक का, इस मेथड का हम यूज करते हैं। और बेसिकली ये टेक्निक हमारी कहाँ पे यूज होगी, वेयर इज द मटेरियल इज पास थ्रू द डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट स्टेजेस। जब एक मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से गुजरकर लास्ट में फिनिश्ड गुड्स बनकर तैयार होता है, तो वहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग है उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या कहलाएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग। और ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो प्रोसेस कॉस्टिंग है उसका मीनिंग, बिल्कुल इजी वे में मैंने आप लोगों को बताया है। इसके बाद हम यहाँ पे अब बात करेंगे, जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो देखिए मीनिंग आपका, हाँ, तो अब एक फॉर्मूला रहेगा जो कॉस्ट है उसको निकालने का। ठीक है, तो अगर आप किसी को नोट डाउन करना है, किसी के पास नोट्स नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बोलती हूँ, आप लोग राइट डाउन कर लेना। ठीक है, और अपने नोट्स उसको तैयार कर सकते हो। मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग मैं आपको यहाँ पे राइट डाउन कराऊंगी, तो आप लिख सकते हो। सबसे आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ, ठीक है, अगर किसी को राइट डाउन करना है तो कर सकता है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग applied to the industry where the material has to pass through two or more processes। आपको ये भी जरूर याद रखना है, प्रोसेस कॉस्टिंग हमारी कहाँ पे यूज होगी, जहाँ पे मटेरियल, जहाँ पे जो हमारा मटेरियल होगा वो कम से कम आपकी 2 स्टेजेस से तो पास होना ही चाहिए। ठीक है, जहाँ पे 2 और मोर देन 2 स्टेजेस की बात होगी, वहीं पे हम किसको यूज करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग। यहाँ से आपका MCQ बन सकता है कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग है उसके लिए कितनी स्टेज की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो भाई कम से कम तभी 2 स्टेजेस से हमारा जो प्रोडक्ट पास होके जाएगा, तो ही हम प्रोसेस कॉस्टिंग है उसको यूज करेंगे, तभी हमारी क्या होगी कि भाई प्रोसेस हुई। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि मटेरियल हैज़ टू पास थ्रू 2 और मोर प्रोसेसेस फॉर बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। भी एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने के लिए, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए एक मटेरियल है उसको कम से कम 2 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी हम कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग का। अगर डायरेक्ट रॉ मटेरियल से हमारा फिनिश्ड गुड्स में जो प्रोडक्ट है बनकर तैयार हो गया, तो वहाँ पे हमारी अगर एक तरह से सिंगल स्टेज है, तो उस केस में हमारा जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो हम यूज नहीं करेंगे। उसके लिए कम से कम 2 स्टेजेस तो आपकी होनी ही चाहिए। ठीक है, या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 2। ठीक है, ईच प्रोसेस इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट सेंटर। ठीक है, तो जो हर एक प्रोसेस होगी, जो स्टेज है, ये स्टेज है या फिर ईच प्रोसेस है, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एक कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब कि भाई एक अलग से डिपार्टमेंट ही हम क्रिएट कर देंगे कि भाई इस स्टेज के लिए ये डिपार्टमेंट है और ये डिपार्टमेंट इस स्टेज की कॉस्ट है उसको निकाल देगा,
दूसरी स्टेज के लिए हमने अलग से डिपार्टमेंट बना दिया है, ठीक है, जिसको हम बेसिकली नाम देते हैं कॉस्ट सेंटर। तो जो ये कॉस्ट सेंटर होंगे, इन कॉस्ट सेंटर से हम जो कॉस्ट निकाल लेंगे हर एक स्टेज की, और फिर बाद में इन सभी कॉस्ट को ऐड करके हम जो हमारा गुड्स तैयार होगा उसकी जो टोटल कॉस्ट है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ईच प्रोसेस इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट सेंटर, द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस इज एक्यूमुलेटेड एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ डिटरमाइन। तो और फिर बाद में हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट पर यूनिट है उसको हम निकाल लेंगे। तो इसलिए जो हमारा फॉर्मूला रहेगा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला रहेगा देखिए, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोसेस, हर एक जो प्रोसेस है, जैसे भी यहाँ पे जो ये कॉस्ट सेंटर था इसके यहाँ पे हम निकाल लेंगे भी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई, इसके यहाँ पे निकाल लेंगे जितनी भी हमारी स्टेजेज होंगी। तो उसका निकालने का फॉर्मूला बेसिकली हमारा क्या रहेगा, हम ऊपर लेंगे कॉस्ट ऑफ द आउटपुट इन द प्रोसेस, ठीक है भाई, कॉस्ट ऑफ आउटपुट इन प्रोसेस, और फिर इसके नीचे इसको हम डिवाइड कर देंगे नॉर्मल नंबर्स ऑफ यूनिट्स इन द प्रोसेस, कि भी हमारी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी थी, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स, जो भी हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स थी इन द प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, नॉर्मल नंबर ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ आउटपुट इन प्रोसेस है हमारी 1 लाख, ठीक है, रुपीज में अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरी यूनिट है मेरी 1000, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोसेस कितनी निकल के आएगी, तो 100 रुपीज पर यूनिट। तो इस तरह से हम कॉस्ट यूनिट ऑफ ईच प्रोसेस हम निकाल लेंगे, ये बेसिकली हमारा हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या होगा, जैसे हमने रॉ मटेरियल लिया और हमें फाइनली बीच में 2 स्टेजेज हमारी आएगी, और 2 स्टेजेज आने के बाद हमारा जो फिनिश गुड्स है वो तैयार होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या, कि जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर हमारा बेसिकली क्या होगा, जो आउटपुट होगी, आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज है इसकी जो आउटपुट होगी वो जो सेकंड स्टेज होगी उसके लिए किसका काम करेगी, रॉ मटेरियल का, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इनपुट का काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ से तो फर्स्ट स्टेज से तो आउटपुट हमारी निकल के आई, फिनिश गुड्स एक तरह से, लेकिन सेकंड स्टेज के लिए वो क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। ऐसे ही अगर यहाँ पे और भी बीच में स्टेजेज है, ठीक है, जैसे थर्ड स्टेज और है, तो उस केस में अब जो यहाँ पे सेकंड स्टेज से जो आउटपुट निकलेगा वो थर्ड स्टेज के लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमारे बेसिकली क्या होगा, इन दिस मेथड द आउटपुट of the first process work as the raw material of the second process and the output of the second process works as the raw material of the third process and so on। और ऐसे ही आपका चलता रहेगा अगर हमारी स्टेजेज है, तो फाइनली लास्ट में फिर हमारा फिनिश्ड गुड्स आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जितनी भी स्टेजेज होंगी उसके अकॉर्डिंग, फिर देखिए इसके अंदर यहाँ पे इन दिस मैनर द रॉ मटेरियल पासिस थ्रू द वेरियस प्रोसेस टिल इट रीच द, जब तक के लास्ट प्रोसेस, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल है वो आपका डिफरेंट प्रोसेस से होके गुजरेगा, रॉ मटेरियल बनता ही जाएगा, एक स्टेज के लिए आउटपुट है तो दूसरे के लिए इनपुट है, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि वो लास्ट प्रोसेस में नहीं पहुंच जाता, लास्ट स्टेज में नहीं पहुंच जाता, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो और इस तरह से फाइनली हमारा बाद में ये सारी प्रोसेस होने के बाद फिनिश गुड्स हमारा तैयार हो जाएगा और फिर हम उसको सेल आउट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, तो देखिए अब जो ये मेथड है, ये मेथड बेसिकली हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो इस मेथड को हम उन्हीं इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करेंगे जहाँ पे जो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए या जो रॉ मटेरियल है वह क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेस से होके जाएगा। तो बेसिकली उन इंडस्ट्रीज के अंदर हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस कॉस्टिंग है उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे केमिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर ये आ जाएगा हमारा, या जैसे कि हमारा क्रूड ऑयल है, ठीक है, जब क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में लेके जाया जाता है, जब इसका रिफाइन करते हैं बेसिकली, तो यहाँ से हमारे डिफरेंट
प्रोडक्ट हमारे निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आगे कॉन्सेप्ट आएगा कि भाई एक ज्वाइंट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा आपका, एक को प्रोडक्ट का, एक बाय प्रोडक्ट का, वो भी मैं आपको बता दूंगी साथ के साथ। ठीक है, तो बेसिकली हम कहाँ पे यूज करेंगे, जैसे केमिकल इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली जो रॉ मटेरियल है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरता है। इसी के साथ ही फिर जैसे सोप मेकिंग इंडस्ट्री है तो वहाँ पे भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेज आएगी। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग। और आप गूगल से सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी जहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग है उसका यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट, यहाँ पे मैं बात करूँगी प्रोसेस, ये हमारा हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, अब हम यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे 3 तरह के प्रोडक्ट की। 3 तरह के प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि भाई देखिए, एक तो ज्वाइंट प्रोडक्ट है, एक हमारा बाय प्रोडक्ट है, एक हमारा को प्रोडक्ट है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, कि भाई ज्वाइंट प्रोडक्ट हम किनको कहेंगे और जो हमारा बाय प्रोडक्ट है वो हम किसको कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसकी नॉलेज होनी हमें जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्वाइंट प्रोडक्ट की। तो देखिए, बेसिकली ज्वाइंट प्रोडक्ट हमारे क्या, एक छोटा सा एग्जांपल है, हमने एक रॉ मटेरियल लिया। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल है जब हमने उसकी प्रोसेसिंग की तो उससे हमारे 3 तरह के प्रोडक्ट निकल के आए, ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट। जो ए प्रोडक्ट है ये भी हमारा उतना इंपॉर्टेंट है जितना बी है, और सी प्रोडक्ट है ये भी हमारा इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो कहीं ना कहीं जो एक रॉ मटेरियल से हमारे ये 3 प्रोडक्ट निकल के आए हैं, तीनों की ही इंपॉर्टेंस आपकी एक तरह से हम बोल सकते हैं भाई इक्वल है। तो इस केस को हम बेसिकली क्या कहेंगे, ज्वाइंट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, जो हमारा ए प्रोडक्ट निकला है, इसकी अगर हम इसको सेल आउट करेंगे या कुछ भी, जो इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करती हूँ 10,000, इसकी 9,000, इसकी 8,000। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम जो ये जो वैल्यू है यहाँ पे इसको हम सेम ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि भाई जो सी प्रोडक्ट निकला है इसकी वैल्यू तो बहुत कम है, इसको इग्नोर करो, या फिर हम ए को इग्नोर करें, हम बी को इग्नोर करें, हम सिर्फ ए है, ए को ही हम क्या मानेंगे अपना मेन प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू में डिफरेंस है वो बिल्कुल थोड़ा ही डिफरेंस है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे, या फिर हो सकता है कि भाई इसकी भी वैल्यू हमारी 9,000 हो। ठीक है, ये तो जस्ट एक आपको समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई यहाँ पे ये जो हमने एक मटेरियल यूज करके, रॉ मटेरियल हमने यूज करके 3 प्रोडक्ट हमारे सामने निकल के आए, उससे 3 प्रोडक्ट बने, लेकिन उन सभी की जो इंपॉर्टेंस है वो सेम है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, कई इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है, 2 or more than 2 प्रोडक्ट्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस एंड वैल्यूज आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो भाई बहुत सारी इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, कई सारी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट, जब हम एक रॉ मटेरियल यूज करते हैं, रॉ मटेरियल यूज जैसे ही हमने उसकी प्रोसेसिंग की, उससे हमने फिनिश्ड गुड्स तैयार करने की कोशिश की, तो 2 या 2 से ज्यादा जो हमारे प्रोडक्ट है वे हमारे बनकर एक साथ बनकर हमारे तैयार हुए। ठीक है, और प्रोसेसिंग इस तरह से हुई कि वहां से हमारे 2-3 प्रोडक्ट निकल के आ गए, और तीनों की ही जो वैल्यू है, जो सिग्निफिकेंस है, ठीक है, या फिर जो इंपॉर्टेंस है वो हमारी सेम है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट हमारे निकल के आए उनको हम क्या कहेंगे, ज्वाइंट प्रोडक्ट हम उनको कहेंगे। नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, रिपीट कर रही हूँ। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज 2 or more than 2 प्रोडक्ट ऑफ इक्वल सिग्निफिकेंस एंड वैल्यूज आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, इन अ प्रोसेस, जब हमने एक प्रोसेस की, सच प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। तो इन प्रोडक्ट्स को हम क्या कहेंगे, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हम इनको कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बात की, जैसे क्रूड ऑयल है। ठीक है, जैसे क्रूड ऑयल है, तो जब हम, जो हमारा कच्चा तेल है, जब इसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं तो यहाँ से पेट्रोल हमारा निकल के आएगा, डीजल हमारा निकल के आएगा। ठीक है, केरोसिन ऑयल जो भी है, तो इन सभी की आपस में एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो वैल्यू है कहीं ना कहीं सेम है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ज्वाइंट प्रोडक्ट हम इनको कहेंगे। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा यहाँ पे ज्वाइंट प्रोडक्ट, इसमें हमारा जैसे लुब्रिकेंट ऑयल भी निकल के आएगा, वैक्स है, तार, ये सब इसके अंदर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। तो हम बेसिकली ज्वाइंट प्रोडक्ट्स आर दोज विच आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम प्रोसेस विद द सेम मटेरियल। भाई यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट हमारे एक रॉ मटेरियल यूज करके हमने जो 3 प्रोडक्ट निकाले हैं, तो भाई सेम प्रोसेस यूज हुई है हमारी, और यहाँ पे
सेम मटेरियल हमने यूज किया है। ये बात आपको याद रखनी है भाई, हमने तो एक ही मटेरियल लिया था और एक ही प्रोसेस की थी, लेकिन हमारे सामने 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट निकल के आ गए और उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो भी सेम है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, ज्वाइंट प्रोडक्ट। तो सेम प्रोसेस और सेम मटेरियल हमने यूज किया, ये नोट डाउन आप कर सकते हो, ठीक है। आर सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम प्रोसेस, और जो सेम प्रोसेस हमने की थी उसी प्रोसेस में हमारी ये सेपरेट होके निकल के आ गए। यहाँ पे हमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, ज्वाइंट प्रोडक्ट है। इसी के साथ ही ज्वाइंट प्रोडक्ट आर दोज आर कंपेरेटिवली ऑफ द सेम इंपॉर्टेंस एंड द वैल्यू। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करूँ मैं, ये जो हमारे प्रोडक्ट निकल के आए हैं तो ये सेम वैल्यू के हैं और सेम इंपॉर्टेंस के, ठीक है। हल्का फुल्का तो हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि भी ए प्रोडक्ट की वैल्यू 10,000 है तो बी की भी 10 ही मिले। कंपैरेटिवली कंपेयर अगर हम करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका सेम ही रहेगा, जो इंपॉर्टेंस है, जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। हम किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। एंड रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग टू फिनिश देम इनटू मोर यूजफुल एंड द वैल्यूएबल प्रोडक्ट। हाँ, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा करना चाहे तो ये हो सकता है कि भी हल्की सी और आगे प्रोसेसिंग करके और इन प्रोडक्ट को हम और मोर वैल्यूएबल हम बना सकते हैं। तो ये बेसिकली, तो आप ये जो मैंने एग्जांपल दिए इससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। थोड़ा सा फिर से रिपीट करना चाहूँगी, आप हमारा जो एंड प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट है कि भी हमने एक रॉ मटेरियल लिया, जब हमने उसमें प्रोसेसिंग की तो हमारे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट निकल के आए, और जो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे निकल कर आए उनकी जो इंपॉर्टेंस है और जो वैल्यू है वो सेम है, तो उनको हम क्या कहेंगे, ज्वाइंट प्रोडक्ट हम कहेंगे। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट आर लाइक ट्विंस बोर्न ऑफ द सेम मदर, ठीक है। तो जैसे ट्विंस है ना भी, एक ही माँ ने जुड़ा बच्चों को जन्म दिया है, तो कहीं ना कहीं ज्वाइंट प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं, ट्विंस इनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ट्विंस बोर्न हम इनको बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा को प्रोडक्ट, ठीक है, ज्वाइंट प्रोडक्ट। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है को प्रोडक्ट, और इसके बाद हमारा हम बात करेंगे बाय प्रोडक्ट की, ठीक है। तो देखिए को प्रोडक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे देखिए को प्रोडक्ट, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है, जो आपका को प्रोडक्ट है और ये ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एक सेकंड रुकना। तो देखिए जो को प्रोडक्ट है ना, तो कई बार जो को प्रोडक्ट और जो ज्वाइंट प्रोडक्ट है ना उसको सिनोनिम्स हम मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बेसिकली जो ये एक डिफरेंस है ना, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हमने ज्वाइंट प्रोडक्ट में बात की थी कि भाई सेम एक ही हमने प्रोसेस किया, जो सेम प्रोसेस हुई है और सेम मटेरियल हमने यूज करके ज्वाइंट प्रोडक्ट हमारा निकला है। लेकिन को प्रोडक्ट में हमारा ऐसा नहीं है, प्रोसेस भी हमारी अलग होगी और जो मटेरियल है वो भी हमारे क्या हो सकता है, अलग होगा, ठीक है। तो वो बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, को प्रोडक्ट। जैसे हमारा टिम्बर बोर्ड है, ठीक है, इसको बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंट ट्रीज है उसको हम यूज करेंगे। तो जो डिफरेंट ट्रीज हमने लिया, डिफरेंट मटेरियल हमने लिया है, डिफरेंट हमारी प्रोसेस से हमने क्या किया, जो टिम्बर बोर्ड है उसको बनाया। या यहाँ पे हम फर्नीचर इंडस्ट्री की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो फर्नीचर है, जैसे हम भी टेबल बना रहे हैं, हम चेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमें थोड़े से ऐसे ही लगते हैं भी, सेम से नेचर के लगते हैं, लेकिन ये हमारे ज्वाइंट प्रोडक्ट हमारे नहीं कहलाएंगे, ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे को प्रोडक्ट हमारे कहलाएंगे, ठीक है। तो इस, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो वहाँ पे हम जो इंडस्ट्री है उसकी चॉइस है, ठीक है, वो बाइक भी मैन्युफैक्चर कर सकती है, ठीक है, या फिर स्कूटी भी। तो कहीं ना कहीं देखने में ये सेम लगे हैं हमारे, जैसे भाई बाइक्स है, स्कूटी है, या फिर कार है, या फिर जीप्स है, ठीक है, लेकिन ये हमारे ज्वाइंट प्रोडक्ट नहीं है। इनकी जो प्रोसेसिंग होगी वो हमारी अलग अलग होगी। इनको बनाने के लिए, इनके लिए जो मटेरियल हम यूज करेंगे वो हम अलग अलग यूज करेंगे, लेकिन हम इनको क्या कहेंगे, को प्रोडक्ट हम इनको कहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा, यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक हमारा जो बाय प्रोडक्ट है उसको और एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट, और फिर थोड़ा सा लास्ट में मैं डिफरेंस आपको बता दूंगी, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे बाय प्रोडक्ट की। तो देखिए बाय प्रोडक्ट हमारे बेसिकली क्या है, ज्वाइंट प्रोडक्ट की हमने बात की और इसी के साथ ही हमने को प्रोडक्ट की बात करी, और अब हम बात करेंगे बाय प्रोडक्ट की।
तो बाय प्रोडक्ट एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जब भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, हम रॉ मटेरियल का कन्वर्जन करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर, तो जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा, तो जो हमने रॉ मटेरियल हमने यूज किया, उससे हमने फाइनली जो फिनिश गुड्स है उसको तैयार किया। तो फिनिश गुड्स जब हमारा तैयार होके निकला, तो वहाँ पे कुछ हमारा वेस्ट निकल के आया, ठीक है, या फिर जिसको हम बोलते हैं स्क्रैप, या हम बोल सकते हैं इसको हमारा कचरा निकल के आया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कचरा है ना, जो कबाड़ है एक तरह से, वो हमारा क्या है, बाय प्रोडक्ट। लेकिन इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है, थोड़ी बहुत इसकी वैल्यू है। इसको हम सेल आउट करके भी हमें इतना पैसा मिल जाएगा, तो वह बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, बाय प्रोडक्ट कहलाएगा। जैसे शुगर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ, तो जब हम शुगर हमारी बनती, चीनी की जब प्रोसेसिंग होती है, तो जो चीनी हमारी निकल के आती है, ठीक है, जो शुगर निकल के आई, ये बेसिकली हमारा क्या है, मेन प्रोडक्ट है। और जब इसकी प्रोसेसिंग हुई चीनी बनने के लिए, तो यहाँ पे हमारा एक मोलेसिस निकलता है, ठीक है, जिसको सीरा बोलते हैं, मतलब कि गुड़ इससे बनता है। तो ये जो निकल के आया मोलेसिस, ये बेसिकली हमारा क्या है, बाय प्रोडक्ट हमारा कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम बेसिकली दही लस्सी बनाते हैं, ठीक है, जैसे हरियाणा की बात करती हूँ, तो भाई जैसे हम दूध से लस्सी बनाएंगे, तो जो हमारा घी निकलता है, बटर, जो मक्खन जो निकलता है, वो हमारा मेन प्रोडक्ट कहलाएगा। और कहीं ना कहीं जो लस्सी हम जो बनेगी बाद में, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा बाय प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारा बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे नोट डाउन करना चाहो तो आप कर भी सकते हो। प्रोडक्ट देखिए, आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, बाय प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या हो सकती है, प्रोडक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम मटेरियल डिस्कार्डेड इन मेन प्रोसेस और फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द सेम मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, कि भाई जो हमने मेन प्रोडक्ट बनाया, तो मेन प्रोडक्ट बनाने के बाद एक तरह से जो डिस्कार्डेड मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, उससे जो हमारे प्रोडक्ट निकल के आया है, उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बाय प्रोडक्ट। वेयर द मटेरियल वैल्यू इज टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ द सर्वेंस फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट, सो बाय प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं यही कहने का मतलब क्या है, अभी हम बाय प्रोडक्ट किसको बोल सकते हैं, मेन प्रोडक्ट जो निकल के आया और उसके साथ साथ कुछ हमारा वेस्ट टाइप भी निकल के आया, लेकिन उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, उसको हम कहेंगे बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट कम्स फोर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मेन प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या हुआ कि भाई हमने इसका प्रोडक्शन नहीं किया बाय प्रोडक्ट का, ये तो भाई हमने जो हमारा मेन प्रोडक्ट था ना, जो मेन प्रोडक्ट हमने बनाया था, उसी की रिजल्ट से, उसी की वजह से इंसिडेंटली अपने आप से ये निकल के आ गया, हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी कि भाई ये निकलेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिस्कार्डेड मटेरियल और द स्क्रैप ऑफ द मेन प्रोडक्ट। तो जो डिस्कार्डेड है मटेरियल है या जो स्क्रैप है मेन प्रोडक्ट का, उससे हम क्या करते हैं, जो बाय प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आर ऑफ द लेस इंपॉर्टेंस और द वैल्यू एज कंपेयर टू द मेन प्रोडक्ट। तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत ही कम है। तो लेस वैल्यू और लेस इंपॉर्टेंस है इसकी, किससे अगर हम कंपेयर करें, अगर मेन प्रोडक्ट से हम कंपेयर यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट इसको हम सेल आउट करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हो। और यहाँ पे एक तो शुगर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, शुगर हमारा हो जाएगा मेन, ठीक है, शुगर हमारा हो जाएगा मेन प्रोडक्ट। और जो मोलेसिस हमारा निकला है, ठीक है, मोलेसिस सीरा, जिसको जैसे कि मैंने बताया गुड़ जिसका बनता है, वो हमारा हो जाएगा बाय प्रोडक्ट। और गूगल से सर्च कर लेना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे बाय प्रोडक्ट के। अब अगर यहाँ पे मैं डिफरेंस अगर हम करें ज्वाइंट प्रोडक्ट, और देखिए ये तो बिल्कुल ईजी सा, ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में आप बिल्कुल इजी क्या कर सकते हो, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप नोट डाउन करना चाहो तो आप कर भी सकते हो, ठीक है। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट हमारे कौन से प्रोडक्ट है, अगर आपने इसका मीनिंग अच्छे से समझ लिया तो आप यहीं से इसका डिफरेंस निकाल सकते हो। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट में भी हमने क्या किया, एक रॉ मटेरियल को यूज किया। फर्स्ट डिफरेंस है ये, रॉ मटेरियल यूज करके हमारे सामने डिफरेंट 2 या 3 प्रोडक्ट आए, लेकिन उन सभी की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, सेम है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ बाय प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है वो हमारी सेम नहीं है, और ये जो हमारे बाय प्रोडक्ट है ये इंसिडेंटली हमारे निकल के आए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ज्वाइंट प्रोडक्ट आर ऑफ द इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, व्हाइल द बाय प्रोडक्ट आर ऑफ द लेसर इंपॉर्टेंस। तो फर्स्ट आप ये नोट कर सकते हो। इसी के साथ ही ज्वाइंट प्रोडक्ट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड जस्ट इंसिडेंटली, देयर प्रोडक्शन इज डेफिनेट, ठीक है। तो ये हमारे ज्वाइंट प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट निकल के आए, ये इंसिडेंटली नहीं आए कि भाई अचानक से हमारे सामने नहीं आए। हमें पता है कि भाई अगर हम ये वाला रॉ मटेरियल यूज करेंगे तो इससे हमारे ये
जो प्रोडक्ट है वो निकल के आएंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ बाय प्रोडक्ट की, तो बाय प्रोडक्ट हमारा क्या है, इंसिडेंटली हमारा निकल के आया। तो सेकंड डिफरेंस हम ये भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही ज्वाइंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑल टुगेदर इन अ प्रोसेस फाइल द बाय फ्रॉम द स्क्रैप। ठीक है, तो ज्वाइंट प्रोडक्ट हमारा बेसिकली क्या है कि भाई हमारा एक सेम प्रोसेस और सेम मटेरियल से हमारे निकल के आएंगे। लेकिन वहीं पे बाय प्रोडक्ट की बात करती हूँ, मटेरियल से तो उसी से निकल के आए हैं, लेकिन इसमें हम फिर थोड़ा सा फर्दर प्रोसेसिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं बाय प्रोडक्ट में। ठीक है, तो सेकंड डिफरेंस हमारा ये हो जाएगा। या फिर हम एक तरह से बोल सकते हैं बाय प्रोडक्ट तो हमारे कहाँ से निकले हैं, जो हमारा जो डिस्कार्डेड मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, एक तरह से जो स्क्रैप वैल्यू है, वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, बाय प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट्स आर नॉट, ये मैंने बता दिया, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग व्हाइल द बाय प्रोडक्ट्स जनरली डू नॉट रिक्वायर। तो इसमें इसने बोला कि जो हमारा ज्वाइंट प्रोडक्ट है, इसमें हम चाहे तो थोड़ा और फर्दर प्रोसेसिंग करके वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे 3 प्रोडक्ट निकले हैं तो फिर उस प्रोडक्ट की नेचर के अकॉर्डिंग उस पर फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। लेकिन बाय प्रोडक्ट में हमें डू नॉट रिक्वायर एनी फर्दर प्रोसेसिंग, उसको जस्ट जो भी जैसा भी निकला है उसको सेल करके हम वहाँ से उसकी जो वैल्यू है, जो मनी है, वो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी हमारा हो जाएगा। तो ये था हमारा क्या, ज्वाइंट प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट और प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये था आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। कहीं पे कोई भी डाउट है, कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।